बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमशुदा अरकान सिंध हाउस इस्लामाबाद से मिल गए हैं और तहरीक अदम एतमाद का फैसला यहीं पर हो गया कि इमरान खान साहब अब वजीर आजम बतौर जो है मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। बेशक जो एलाइज हैं उनके वो उनके रेस्क्यू के लिए आ जाएं और वो चौधरी परवेज इलाही साहब या MQM या GDA जो है वो हिस्सा ना डाले ऑपोजिशन के साथ और वोट इमरान खान साहब के हक में दे। उसके बगैर भी नंबर गेम जो है उल्टी हुई है। ये तो वजाहत हो गई है कि इमरान खान साहब अब चंद दिन के मेहमान हैं बतौर वजीर आजम। तो उसके बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं इमरान खान साहब की? एक तो ये आपको बताना है कि वो ऑप्शंस ऑपोजिशन के लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए क्या माने रखती हैं। और सबसे पहले जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं वो पैसों का मामला है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर सेनेट के इलेक्शन हो, पैसों की आपको गूंज की मिलती है कि जी करोड़ों रुपया दे दिया और PTI कह रही है 20 करोड़ रुपया दिया गया है इन अरकान का। तो आज मैं देख रहा था कि हामिद मीर साहब सिंध हाउस के अंदर माइक लेकर फिर रहे थे और दिखा रहे थे कि वो अरकान जो हैं नमाजें पढ़ रहे हैं, सजदे के अंदर गिरे हुए हैं। तो कुछ लोगों को तो हम जानते भी हैं उसके अंदर, आपको देखिए वो अगर आपने विजुअल, तो वो नूर आलम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो हैं, जो असेंबली के अंदर बड़े दबंग अंदाज के अंदर PTI की पॉलिसीज के ऊपर, हुकूमत के ऊपर तनकीद भी आपको करते हुए नजर आए। वो भी कोक का कैन लेकर जा रहे थे। तो ये जो पैसों वाली बात है कि किसने कितने पैसे लिए हैं, तो अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो इसके अंदर जो PTI के लोग जो इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं, नूर आलम खान साहब बैठे हुए हैं, ख्वाजा शिराज साहब वो अलग पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर उनको भी मिलने गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के, वो भी नाराज हैं। नूर आलम खान साहब का जरा हम बता दें आपको कि ही इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन द नेशनल असेंबली, यानी कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये जो करोड़ों रुपए वाली आपको बात बताई जा रही है कि करोड़ों रुपए दिए गए हैं, नूर आलम खान साहब के लिए करोड़ों रुपए की अहमियत नहीं है। वज़ादार आदमी है, ख़ानदानी आदमी है और पेशावर के अंदर लोग इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनके जो टैक्स के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, उनकी ज़मीनें वगैरह जो हैं, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है, दूसरा लैंड वगैरह है, करोड़ों रुपए जो है उसकी, अरबों रुपए उनकी, करोड़ों तो नहीं अरबों रुपए उनकी जो है कीमत है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पैसे इनके पास बहुत हैं और पैसे इन्होंने ऑपोजिशन से नहीं लिए तो ये अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों वोट डाल रहे हैं? अच्छा सवाल है। नूर आलम खान साहब जैसे सियासतदानों का मसला ये है कि इन्होंने अमली सियासत करनी है अपने अपने हलकों के अंदर और इनके खानदान जो हैं वो सियासत करते हुए आ रहे हैं, ये लोगों से मेल मिलाप करते हैं, ये लोगों से रवाबित रखते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं उनकी वजह से लोग बहुत परेशान रहे हैं और ये लोग जा नहीं सकते अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। तो पहले तो मैं आपको ये बात नहीं बताता, लेकिन मैं अब ये आपको बात बता देता हूं कि नूर आलम खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के अंदर किस तरह अपनी जान बचाई है। वहां पे उन्होंने जमीयत उलमा फे जैसी जमातों के साथ मिलके जो है सीटें निकाली हैं अपने खानदान के लिए। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं जीत सकते थे। वाज़े तौर पर ये उनकी हिकमत अमली से ये वजाहत होती है कि उन्होंने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं लड़ना हमने इनके प्लेटफॉर्म से, उन्होंने जाकर दूसरों लोगों से इत्तेहाद किया, तब जाके वो अपने हल्के के अंदर जो हैं वो सीटें जीत सके। तो ये असल मसला है इन सियासतदानों का जो पॉलिटिक्स करते हैं ट्रेडिशनली और बैकग्राउंड उनके जो हैं सियासी घरानों से वो ताल्लुक रखते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लोगों के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि लोगों के अंदर सकत नहीं छोड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मुआशी पॉलिसियों के हवाले से क्या किया आपने, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है? अगर गिनवाना शुरू हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया कि ऑर्डिनेंसों के ऊपर चलने वाली हुकूमत है। किधर है लेजिस्लेशन आपकी जिसके बारे में आप बोस्ट करते थे इंसाफ के हवाले से? वो लोगों के जो घर बनाने थे उन्होंने वर्कर्स वेलफेयर फंड्स कि वो इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने कई अर्से से पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर घर जो है उन्होंने अप्रूव करवाए हुए थे, उसका जाके फीता काट दिया इमरान खान साहब ने।
तो पार्लियामान के अंदर जिस किस्म की सियासत आप करते हैं, जिस किस्म के आप काम करते हैं, जिस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, सबके सामने बोरोड आपने अपने जो है वो लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उनके क्या क्या हाल हुआ, वो हफीज साहब ने क्या किया, उनसे पहले असद उमर साहब ने क्या किया, कुछ नहीं बन पड़ा इनसे। इनकी मौशी पॉलिसीज जो है वो फेल हैं, लोग तंग आए हुए हैं। तो ये मसला है उन सियासतदानों का जो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल इम्कान रद्द नहीं करूंगा कि चंद लोग जो हैं हो सकता है पैसों के लिए बैठे हों, तो लेकिन आप उस वक्त कहां थे जब जहांगीर तरीन का जहाज जो है आपने फिजा में छोड़ा हुआ था और जहांगीर तरीन साहब उड़ते फिर रहे थे और जादू की तरह लोग आ रहे थे और आप कहते थे कि विकटें गिर रही हैं, तो वो आपको याद है। तो जब आप इस तरह की सियासत करेंगे तो इस तरह की सियासत फिर होगी भी। लेकिन मैंने आपको वजह बता दी कि जो वजादार सियासतदान है उनकी वजह क्या है। अब आ जाए जी जरा इमरान खान साहब की ऑप्शंस के ऊपर कि उनकी ऑप्शंस रह क्या गई हैं। अब असेंबली तो तहलील कर नहीं सकते क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो है उनके खिलाफ आई पड़ी हुई है। तो क्या कर सकते, कन्फ्रंटेशन करेंगे, शेख रशीद साहब के मजीद मशवरों के ऊपर चलेंगे। मरवाने वालों के अंदर से है मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब, इनको पट्टी बांधी रखी है इन्होंने इनको अंदाजा ही नहीं होने दिया कि कितनी खराब सूरत हाल बाहर हुई है और तसलियां देते रहे। और इमरान खान साहब खड़े होकर शेख रशीद साहब को मुखातिब करते हुए उनसे बातें करते रहे हैं पब्लिक के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर। तो ये उनकी हालत हुई है। तो अब अगर कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी आप करेंगे तो मजीद आप अपने लिए बिगाड़ पैदा करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के पास तो एक बड़ा जबरदस्त बयानिया होगा कि जनाब इन्होंने तो हुकूमत के अंदर भी मईशत का बेड़ा गर्क किया है और अब आप बाहर धरने दे दे के भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको पता ना 27 तारीख का उन्होंने 10 लाख लोग जो उनके जहन के अंदर, पता नहीं किसने फिगर दिया उनको 10 लाख लोग कहां से आएंगे पता नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन लोग इकट्ठे हो जाते हैं जी। हमारे अंदर सियासत के अंदर 4-5-6 हजार का भी मजमा हो तो उसको बढ़ा के लाखों का मजमा जो है वो करार दिया जाता है। और मैं दोनों तरफ से ये देख रहा हूं कि ऑपोजिशन इज गैदरिंग, पुलिंग बिग क्राउड्स, और पीटीआई जो है जो जलसे किए हैं उसके अंदर भी लोग मौजूद हैं और आइंदा बैद नहीं है कि वो लोग जो है वो मजीद सड़कों के ऊपर ले आए। लेकिन पैमाना क्या है? पैमाना ये है कि आप सड़कों के ऊपर लोग ले आए, नारेबाजियां करवाएं, लोगों के बिजनेसेस बेड़ा गर्क करवा दें। आप पूछे जाके आप उन लोगों से जिन्होंने अब ये पिछले इमरान खान साहब के धरने सहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के इर्द गिर्द, जिनके बिजनेस से तब बेड़ा गर्क हो गया, उनके बेचारों के बिजनेसेस का तबाही बर्बादी हो गई। तो पैमाना ये नहीं है कि आप कितने लोग सड़कों के ऊपर लेके आते, पैमाना ये है कि 4 साल के अंदर आपने इन लोगों को दिया क्या है, आपने कौन से मौके पैदा किए हैं। आपने ये मौका नहीं है कि आप किसी को जो है वो लंगर खाना खोल दें। वो कहते हैं कि आप किसी को मछली ना दें खाने के लिए, अगर वो जरूरतमंद है उसको कांटा दें। तो गवर्नमेंट ने जॉब एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट की नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट की नहीं है, तो फिर क्या मुंह लेकर लोगों को वो सड़कों के ऊपर ले जाके फिर नारे लगवा रहे होंगे और कन्फ्रंटेशन कर रहे होंगे। इज्जत वाला रास्ता इख्तियार करें पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मैं मानता हूं ये इज्जत वाली जो सियासत है वो पाकिस्तान के अंदर उसका जो है जनाजा बहुत अरसे से निकल चुका हुआ है, लेकिन नई इक़दार इंट्रोड्यूस करवाने में जहां पे आपकी भी इज्जत हो, लोगों की भी इज्जत हो, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इस्तीफा दे सकते हैं, इट इज स्टिल एन ओपन ऑप्शन फॉर इमरान खान साहब। होगा क्या उससे? आप लोगों के पास जा सकेंगे, आप कह सकेंगे उनको कि देखिए बड़ी ज्यादती हुई मेरे साथ, ये तमाम लोग मिल गए मेरे खिलाफ, इन्होंने जो है पैसे भी चलाए लोगों मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी के लोगों को खरीद लिया इन्होंने, मैं ये करना चाहता था मुझे नहीं करने दिया गया। लेकिन आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, आप इस पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को ये बावर नहीं करवाना चाहते कि आपकी पॉलिसीज जो थी वो किस वजह से फेलियर हुआ। आप ऑपोजिशन के कंधों के ऊपर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का, इस मुल्क के अवाम का, जिनके पास गोश्त खरीदने के लिए पैसे नहीं है, दुकानदार जो है सब्जी जो बेच रहा है उसके पास अच्छी सब्जी लाने के पैसे नहीं है, क्योंकि उसको पता है आगे जिसने गाहक ने आना है
तो वो तो खीरा जो है वो ढूंढ रहा है कि उसको 30 रुपए किलो मिले, तो मैं 60 रुपए किलो वाला खीरा कहां से लेकर आऊं? तो वो बासी खीरा दे रहे हैं लोगों को, लोग बासी खीरा खरीद रहे हैं क्योंकि सस्ता है। तो अब लोगों की इस्तात ही नहीं रही। ये तो आपने हाल कर दिया हुआ है लोगों का। तो अब मजीद अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ आप जाएंगे, मजीद बेड़ा गर्क ही करेंगे। बयानियां बनाइए, अगर आपने इस्तीफा दे के बाहर आना है, लोगों को मोबिलाइज करना है। ये जो साल सवा साल जो रह गया है, मुझे यूं लगता है कि ये जो है सड़कों के ऊपर आप पीटीआई को भी देख रहे होंगे जलसे करते हुए, अपोजिशन हुकूमत में होगी, वो भी उनकी पार्टी है, वो भी अभी आज जलसे जुलूस करते फिर रहे हैं। तो फिर बाकी रह क्या जाएगा? लोगों को फिर क्या जवाब देंगे? अपोजिशन तो मैंने आपको पहले बता दिया, कह देगी खान साहब ने धरने कीते से जी चला नहीं सक रहे से मुल्क। खान साहब आप लोगों को क्या जवाब देंगे? रियली हैव टू थिंक इट थ्रू एंड रियली हैव टू थिंक हार्ड। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।